तो आप सभी का रेलवे की प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। तो देखिए, हम जो एएलपी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आपका किरण पब्लिकेशन का है। किरण पब्लिकेशन का जिसमें मैं आपको डेली साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूँ और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप उसे टेलीग्राम पर देख सकते हैं और टेलीग्राम पे आपको लेटेस्ट जो वैकेंसी आती है या कोई अपडेट रहती है तो आपको सबसे पहले वहाँ पे सूचित किया जाता है। तो टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। यूट्यूब हो गया, चाहे आपका टेलीग्राम हो गया, बिल्कुल निःशुल्क है। आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास पहली। तो देखिए 23 नंबर प्रैक्टिस सेट में हमारा आज का जो क्वेश्चन देख लीजिए क्या-क्या रहेगा। तो देखिए ये आपका 21/8/2018 का जो तृतीय पाली में आपका पेपर हुआ था, उसी का यह सॉल्यूशन है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर पहला कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या बच्चों की स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर होती है। तो कथन देखिए कह रहा है कि बुद्धि खराब शिक्षण से अप्रभावित है। और सेकंड कह रहा कि कमज़ोर बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो देखिए 4 विकल्प दे रखा है, इसमें आपके कौन से विकल्प होंगे? 4 विकल्प दे रखा है, तो देखिए इसमें हमारा विकल्प नंबर चौथा होगा। चौथा होगा कैसे कि देखिए इसमें तो हमारा कथन 2 पर्याप्त है, जबकि केवल एक कथन अपर्याप्त है कि इसमें आपका देखिए जो दूसरा कथन दे रखा है, वह हमारा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारा इसमें एक नहीं है। तो देखिए बुद्धि खराब शिक्षण से प्रभावित होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका सेकंड हो जाएगा कि कमज़ोर बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। और देखिए कह रहा क्या, कह रहा कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल का मान कितना होगा। और जी बराबर यहाँ पे आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो अगर बात करें तो देखिए यहाँ आपका किया गया कार्य यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो डब्ल्यू बराबर आपका होता है देखिए एम जी एच होता है। एम जी एच होता है, जहाँ एम का मान आपका कितना दे रखा है, एम का मान आपका 5 दे रखा है और जी का मान तो आप देख ही रहे हैं, जी का मान आपका 10 दे रखा है। और एच यानी हाइट कितनी दे रखी है, तो हाइट आपकी 4 दे रखी है। तब देखिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 यानी एम बराबर और गुणे आपका हो जाएगा 10 और गुणे हो जाएगा आपका 4। तो देखिए 10 चौका 40 और 40 में जब आपसे 5 से मल्टीप्लाई होगा, 4 पच्चे 20 यानी आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। माइनस का 200 जूल आ जाएगा। विकल्प नंबर चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको अनुपस्थित विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करना है। तो आपका क्या दे रखा है, आई दे रखा है, एल है और ओ है और क्या है, तो आपका आर है। तो देखिए यहीं पे बात करें, देखिए आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एल की आपकी 12 होती है, ओ की 15 होती है और आर की हमारी 18 होती है। तो देखिए अगर हम आई से अगर 9 से 12 तक जाएं तो हमें कितने का डिफरेंट देखने को मिला है, तो हमें +3 का डिफरेंट मिल रहा है। अगर हम एल से फिर ओ तक जाएँ तो देखिए फिर 12 3 15 फिर हमें +3 का डिफरेंट मिल रहा है। फिर अगर हम ओ से आर तक जाएँ तब भी हमें +3 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। फिर 18 में हम 3 ऐड कर देते हैं, 18 में 3 ऐड कर देते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 21 में हमारा क्या होता है, तो 21 में हमारा यूँ होता है। क्या होता है, 21 में हमारा यूँ होता है। देखिए विकल्प नंबर चौथे में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि बार ग्रे देखिए कह रहा कि बार ग्राफ ग्रिड के 4 के छात्रों के पसंदीदा फल का प्रतिनिधित्व करता है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए क्या कह रहा था, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा था। तो देखिए सेब वाले जो छात्र हैं, सेब वाले आपके 12 हैं। कितने हैं आपके टोटल करेंगे, देखिए सेब वाले आपके 12 हैं। उसके बाद देखिए संतरा वाले कितने हैं, तो संतरा वाले आपके 14 हैं। यहाँ हम 14 भी ऐड कर लेंगे। फिर देखिए आपका 6 कहाँ है, तो 6 देखिए आपका यहाँ पे है। और 6 किसका है, तो अंगूर वालों का है, अंगूर वालों का है।
फिर देखिए आपका 10, 10 किसका है? देखिए 10 जो है आपका आम का है, 10 आम का हो जाएगा। फिर आपका देखिए प्लस आपका क्या हो जाएगा? 8 देखिए किसका है? 8 जो है आपका अनानास का है, हम 8 ले लेंगे। इनको जोड़ देंगे, टोटल देखिए इनको जोड़ते हैं अगर कितना आ जाएगा, तो इनको जोड़ने पर हमारा 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। देखिए 50 कहीं दे रखा है तो विकल्प नंबर देखिए दूसरे में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा देखिए 5 नंबर कह रहा कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है यदि ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकंड हो तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है? तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है। तो दूरी बराबर क्या होता है? तो देखिए अगर बात करें दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हमारा हो जाएगा गति। 1 मिनट देखिए यहाँ से, दूरी बराबर गति, गति और इंटू में क्या हो जाएगा? समय, समय और इंटू में क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा? तो दूरी आपकी कितनी दे रखी है? दूरी आपकी 342 दे रखी है। कितनी? देखिए गति क्या दे रखी है? तो गति आपकी 342 दे रखी है, तो 342 गति दे रखी है। और समय कितना दे रखा है? तो समय देखिए 3 सेकंड दे रखा है। समय कितना दे रखा है? तो समय आपका 3 सेकंड दे रखा है। और भाग करेंगे, ये भाग है यहाँ पे, ये आपका भाग है, भाग करेंगे आपका 2 से। तो देखिए 300 यह कितना आ जाएगा? तो देखिए तो देखिए क्या हो जाएगा? 342 और गुणे, 1 मिनट, गुणे आपका हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो देखिए 2 से आपको इसको काट देंगे, यह कितनी बार में कटेगा? 171 बार में। और गुणा कर देंगे 3 से। तो देखिए यह आपका 171 का जब 3 में गुणा होगा तो 3 एकम 3 लास्ट में 3 आना चाहिए, तो 513 मीटर हमारा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है आगे नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा कि यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 3 है तो ए क्यूब प्लस 1/a³ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसका वर्ग कर देंगे। देखिए क्या दे रखा है आपका? ये क्या हो जाएगा? तो a प्लस 1/a का स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करेंगे? और माइनस क्या हो जाएगा? 2 और बराबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? इधर देखिए आपका a प्लस 1/a और बराबर 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अंडर रूट आपका 5 हो जाएगा। आपका ये जो आपका 2 है स्क्वायर आके इधर अंडर रूट में 5 हो जाएगा। तब देखिए क्योंकि आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि आपका हो जाएगा a³ प्लस ये इधर आपका 1/a³ इधर हो जाएगा। बराबर में देखिए क्या हो जाएगा? बराबर में a प्लस 1/a का क्यूब। ये आपका आपको ये देखिए a³ माइनस b³ का ये आपका सूत्र बन जाएगा। तो हो जाएगा 3a, देखिए ये हो जाएगा आपका 3a इंटू 1/ आपका हो जाएगा a, 1/a हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ऊपर ऊपर ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा? ये बराबर क्या हो जाएगा? 5 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5। तो आपका क्या हो जाएगा? तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा और अंडर रूट में आपका 5 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर हमारा किस में है? विकल्प नंबर दूसरे में है। आगे क्या कह रहा है? देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का गुण नहीं है? तो कौन सा गुण जो है आपका क्षार का गुण नहीं है? तो देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दूँ। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? तो विकल्प देखिए कह रहा वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं
और सेकंड कह रहा है कि वह लाल लिटमस को नीले रंग में परावर्तित कर देते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। यही थर्ड कह रहा है वह नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करती है, आपका ऑपोजिटिव दे रखा है, यानी उल्टा दे रखा है आपका, ये नहीं होगा। चौथा उनका स्वाद कड़वा होता है, तो बिल्कुल सत्य है। और हमसे तीसरा पूछ रहा था कि कौन सा क्षार का गुण नहीं है, तो यही हो जाएगा कि वह नीले लिटमस को लाल करने में परिवर्तित कर देती है, आपका यही जो है इसका गुण नहीं है, बल्कि इसका उल्टा हो जाएगा। या नीले लिटमस को या लाल लिटमस को नीले लिटमस को जो है लाल लिटमस को आपका नीला कर देते हैं, यही आपका सत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है ना वह लाल लिटमस को नीला रंग में परावर्तित कर देते, तो यही हमारा सत्य हो जाएगा। थर्ड हमारा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आठवां देखिए कह रहा कि विषम समूह से आकृति की पहचान करना है 8 नंबर में। तो देखिए आकृति डी, देखिए ये वाली आकृति, आकृति डी देखिए, अगर इसमें बात करें तो चार बराबर 4 भागों में बटा हुआ है। किसी भी बॉक्स को देखिए, चाहे ए को देखिए, बी को देखिए, सभी आपके बराबर 4 भागों में बटे हैं। लेकिन डी देखिए 4 भागों में तो आपके नहीं बटे दिख रहे हैं, आपके छोटे बड़े बॉक्स दिख रहे हैं, इस वजह से आपका डी ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेखों में कौन सा अक्षर उन सभी लोगों को दर्शाता है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं और वह जो है तीनों खेल खेलते हैं। तो क्रिकेट के साथ कबड्डी भी खेलते हैं और तीनों खेल खेलते हैं। तो अगर बात करें तो देखिए ऐसे आपके तो एक तो आपका एस हो जाएगा और एक आपका टी हो जाएगा। तो देखिए विकल्प नंबर हमारा दूसरा इसमें हो जाएगा। कह रहा है कि टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिकों से आपका 2.5 गुना अधिक कुशल हैं। टाइप 1 के प्रकार 12 श्रमिकों को किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को टाइप 1 के 4 और टाइप 2 के 2 15 श्रमिकों को पूरा करने के लिए कितने दिन का समय लगेगा। तो 10 नंबर प्रश्न है। तो देखिए अगर टाइप 1 श्रमिक की बात करें तो देखिए ये आपका कितना काम 2.5 गुना में आपका काम कर रहे हैं। तो देखिए हम लगाएंगे क्या, तो MDH वाला ऑप्शन लगाएंगे। तो देखिए M1 D1 बराबर M2 D2 M2 D2। तो देखिए M1 कितना हो जाएगा, तो देखिए आपका कितना काम कर रहे हैं, तो एक श्रमिक जो टाइम का काम कर रहा है तो 2.5 गुना से आपका अधिक कुशल होगा। तो देखिए आपको क्या हो जाएगा, तो 2.5 गुना से आपको क्या कर रहा है यहाँ पे, 2.5 गुना से 12 श्रमिक जब गुणा कराएंगे तो आपका 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जब 2.5 गुना से 12 श्रमिकों को गुणा कराएंगे तो आपका 30 आ जाएगा। M1 का मान कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखिए D1 कितना हो जाएगा, D1 हमारा 10 दिन लग रहा है ना, 10 दिन हो जाएगा। फिर इधर देखिए M2 की बात करें तो देखिए M2 कितना हो जाएगा, तो देखिए अगर बात करें, देखिए हमें M2 का मान चाहिए। M2 का मान कहाँ से आएगा, तो देखिए अगर बात करें तो आपका 4 गुणे आपका 2.5 हो जाएगा और प्लस का 15 हो जाएगा। तो देखिए इनको जब 4 में 2.5 से गुणा करेंगे और प्लस 15 करेंगे तो हमारे 25 के टाइप आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 25 टाइप आ जाएंगे। देखिए हम यहाँ करेंगे M2 का मान क्या लिखेंगे, M2 का मान 25 करेंगे, 25 करेंगे और हमें D2 का मान चाहिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, D2 का मान चाहिए, D2 को हम इधर लाएंगे और इधर हो जाएगा हमारा 30 और गुणे 10 और बटे बटे हो जाएगा 25। तो अब देखिए किससे काटते हैं, तो 5 से काटते हैं। तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, अब 5 पच्चे 25 हो जाएगा और 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो D2 का मान कितना आ जाएगा, D2 का मान मान हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा। 12 देखिए विकल्प नंबर तीसरे में है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। क्या कह रहा है, देखिए कि एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंकर को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंकर को चलाकर टैंक भरने में लगता है। दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेज़ी से और तीसरा टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमी गति से टैंक को भरता है।
तो पहले टैंकर के लिए आवश्यक समय ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर बात करें तो मान लेंगे जो आपका तीसरा टैंकर है वह एक्स घंटे में आपका भर रहा है, तो यहीं दूसरा आपका क्या कर रहा है, तो दूसरा जो आपका काम कर रहा है वह एक्स प्लस आपका 4 घंटे में काम कर रहा है, एक्स प्लस 4 घंटे में काम कर रहा है। और तो देखिए हम लगाएंगे पहला, देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 9 हो जाएगा, एक्स प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 1 बटा आपका हो जाएगा एक्स प्लस आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 बराबर आपका एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, या इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए जो हो जाएगा आपका 2x और प्लस का 13 और बटे में क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका हो जाएगा एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस 4 और बराबर का 1/4, 1 मिनट, 1/4 इधर हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई लेंगे तो देखिए आपका जो मान हो जाएगा क्या आ जाएगा आपका 15 घंटे आएगा। इसे आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, स्क्रीन में आ नहीं रहा है ये क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे सॉल्व कीजिएगा, आपका 15 घंटे आपका आ जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि पुलक और मुनीजा के पास उपलब्ध कांचों की संख्या कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 था, जबकि जयराम और मनीजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 7:18 था। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात कितना है। तो देखिए आपको थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, इसे एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए बात करें तो पुलक की और किसकी, तो आपके मेनाज की, किसकी, मेनाजा की। देखिए इनका रेशो कितना है, इनका रेशो है 5:9 दे रखा है। अब देखिए बात करते हैं किसका, तो तो देखिए इनको हम 5 और आपका 9 रेशो दे रखा है, तो देखिए इसको समान से गुणा कर देंगे, तो 5 × 2 इधर कर देते हैं और 9 × 2 इधर कर देते हैं, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा और 9 × 2 = 18 हो जाएगा, 18 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 18 हो गया। मनेजा और जयराम की देखें तो देखिए किसका, तो मनेजा, मनेजा और कौन है, तो आपका जयराम है, जयराम है। देखिए मनेजा और जयराम की देखें कि आपका देखिए 18 आ गया और आपका 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पुलक और जयराम की देखें, देखिए पुलक और जयराम की क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 10:7 हो जाएगी। देखिए कहाँ दे रखा है, तो 10:7 पहले में ही दे रखा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। देखिए 13 का विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, ऑक्सीन हो जाएगा। ऑक्सीन एक ऐसा पौधा हार्मोन है जो स्टेम के टिप पर निर्मित होता है, जो सेल को बढ़ने में मदद करता है और ऑक्सीन के पौधों को अंधेरे वाले भाग में चला जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक स्रोत प्रतिरोध आपका आर प्रतिरोध में एक करंट को एक बनाए रखता है, यदि प्रतिरोधक में विभवांतर भी है तो समय टी के व्यय की गई विद्युत धारा के द्वारा दर्शाई की जाती है। तो ये देखिए थोड़ा सा आपका ब्लर दिखाई दे रहा होगा, 2-4 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो गए हैं, पता नहीं क्यों, शायद पीडीएफ में कुछ मिस्टेक हो गया होगा। देखिए यह हो जाएगा आपका V/I/T हो जाएगा। पैरा 15 नंबर, वर्ष 2017 में प्रकाशित पुस्तक इम्पोर्ट इंडिया के लेखक कौन हैं। तो देखिए 15 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा, ये आपके अमीश त्रिपाठी हो जाएंगे। और क्या कह रहा है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से हस्तांतरित होती है, 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। तो देखिए अगर बात करें तो देखिए एक सीधा सा सूत्र होता है, भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी, क्या हो जाता है, यू प्लस ए टी हो जाता है। तो देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा मैं सही से लिखूँ, तो भी बराबर क्या हो जाता है आपका, यू प्लस आपका ए टी होता है। अब देखिए इसी पे मान रखें तो यू बराबर 0 है और ए बराबर 4 है और टी बराबर आपका 8 सेकेंड है। तो देखिए क्या हो जाएगा, भी का मान चाहिए, तो यू बराबर 0 है और ए बराबर कितना है, ए बराबर आपका 4 है और टी बराबर आपका 8 है। देखिए आगे क्या हो जाएगा, भी बराबर, तो भी बराबर आपका हो जाएगा 8 चौका 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 चौका 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा।
कह रहा मान लें एक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगने हैं, उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण पृथ्वी पर n गुना है, तो n का मान कितना होगा। 17 नंबर प्रश्न है। तो देखिए अगर बात करें तो g बराबर हमारा क्या होता है, g बराबर हमारा gm और अपॉन में क्या होता है, तो आर स्क्वायर, जहाँ m बराबर हमारा 2 है और r बराबर क्या है, तो आपका 2r है। तो देखिए हम लगाएंगे यही सूत्र। तो देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल जी बराबर 2m अपॉन में हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 gm अपॉन में आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। तो देखिए इसलिए n का मान क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 हमारा तीसरा नंबर विकल्प करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अपक्रिया घटित होती है। तो ये देखिए दहन की अपक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दहन की अपक्रिया हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए अब आपको स्पष्ट दिखेगा। कह रहा है कि वर्ष 2016 की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म उड़ता पंजाब निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो देखिए 19 की बात करें तो पंजाब में नशीले पदार्थ का दुरुपयोग से। कह रहा कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो 20 नंबर प्रश्न है। तो अगर बात करें देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो आपका 24 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए यह क्या होता है, ये आपका होता है देखिए 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो देखिए क्या होता है 1/2 पहला विकर्ण और इंटू आपका दूसरा विकर्ण। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 1/2 पहला विकर्ण आपका 8 दे रखा है और दूसरा विकर्ण हमें चाहिए बराबर हो जाएगा आपका 24। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो दूसरा विकर्ण का मान ज्ञात करेंगे। दूसरा विकर्ण इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 24 गुणे 2 और बटे में आपका हो जाएगा 8। तो देखिए 8 तिरिक 24 हो जाएगा और दूसरा विकर्ण हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 मीटर देखिए विकल्प नंबर चौथे में है। और देखिए कह रहा है कि 3 समूह बनाने के लिए केवल निम्नलिखित आंकड़ों में से प्रत्येक का उपयोग करके ये एक बार इस प्रकार तैयार किए गए 3 समूह कौन कौन से होंगे। देखिए 3 समूह आपके कौन कौन से बन सकते हैं इसमें। तो देखिए 1 मिनट, शायद अभी इसमें और क्वेश्चन बाकी है। तो देखिए 6 मीटर तो हमारा आ गया था, 6 मीटर आ गया था। आप समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 प्लस आपका 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे आपका 6 का स्क्वायर और अपॉन में आपका 2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस आपका 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस आपका 3 का स्क्वायर आपका 9। तो 16 9 आपका 25 हो जाएगा और 25 आपका जो स्क्वायर निकलेगा किससे, तो आपका 5 से निकल जाएगा। देखिए 5 भी दे रखा होगा, आपका पहला ही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3 समूह से बनाने वाले आपका 3 समूह एक समान कौन कौन से बनेंगे। तो अगर बात करें तो प्रत्येक समूह में देखिए पहला और तीसरा देखिए आपके समान है। कौन कौन से, तो पहला और तीसरा देखिए इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। पहला और तीसरा, उसके बाद आपका 2 और 5 देखिए कहाँ पे है, तो देखिए 2 और 5 देखिए एक समान है। तो 2 और 5 देखिए 2 5 और कौन कौन, और 2 5 और आपका 4, 2 5 4। देखिए दूसरा इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, तीसरा भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि मैंडेलिना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, यह किस देश से होकर बहती है। 22 नंबर प्रश्न है। तो देखिए ये आपके कोलंबिया से होकर बहती है। आगे कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 23 का देखिए विकल्प हो जाएगा आपका NI, यानी हाइड्रोजनीकरण के दौरान वनस्पति तेलों का 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन गैस के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए एक निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा कि एक वस्तु पर लगने वाले बल के बावजूद भी इसका किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होना चाहिए। देखिए उसका विस्थापन आपका शून्य होना चाहिए। और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है।
तो 25 का हमारा हो जाएगा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। क्या? तो आर्थ्रोपोडा जाति जो है, आर्थ्रोपोडा का कोई भी सदस्य है जो जानवरों को साम्राज्य से सबसे बड़ा जाति है। इसमें झींगा, मछलियाँ, केकड़े और मकड़ियाँ और घुन और कीड़े और सीट पेंटिस और मिलपल्स जैसे परिचित रूप शामिल होते हैं। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, आपको उस आकृति समूह से आपका भिन्न बताना है। तो भिन्न बताना है आपको। तो 26 में बताइए आपका कौन सा भिन्न हो जाएगा। तो देखिए, दूसरी आकृति देखिए। तो देखिए दूसरी आकृति जो डी है, ये वाली आकृति देखिए, भिन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए भिन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि 25 को 1/5 से विभाजित करने पर अब क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 25 को इसे पलट देंगे, 5/1 कर देंगे, 5/1 कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 125। 125 क्या हो जाएगा। तो देखिए विकल्प नंबर चौथा हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित को पढ़ें और निर्णित करें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्कशक्त आपका मजबूत है। कह रहा है क्या सीबीएसई को कक्षा 10 तक अनुत्तीर्ण करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है। तर्क उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम कक्षाओं में स्थापित किए जाने वाले मूल सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और यही सेकंड कह रहा है कि विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा का अध्ययन कराना अरुचिकर लगता है। तो देखिए इसका हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा। अगर बात करें आपका 28 नंबर प्रश्न की, तो देखिए आपका केवल आपका पहला सशक्त होगा। क्या होगा। केवल इसमें हमारा पहला सशक्त होगा कि उस उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम कक्षाओं में स्थापित किए जाने वाले मूल सिद्धांत अत्यधिक आपके महत्वपूर्ण होते हैं। कह रहा 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए अगर बात करें 2000, देखिए क्या कह रहा है। अगर 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो अगर बात करें, देखिए अगर क्या दे रखा है। तो देखिए एक साल पीछे जाते हैं, 2019 में हम जाते हैं। कहाँ पे। 2019 में जाते हैं। तो देखिए मैं आपके बात करूँ तो 2019 में कितने। तो देखिए 2019 में कुल आपके ओड डेज कितने होंगे। तो 23 हो जाएंगे। कितने। 23 आपके ओड डेज हो जाएंगे। और देखिए आपके बात करें तो 1 सितंबर 2020 में, 2020 में देखेंगे तो और कितने दिन आपके हो जाएंगे। तो इसमें आपके 21 ओड डेज हो जाएंगे। कितने। 21 ओड डेज हो जाएंगे। 21 ओड डेज हो जाएंगे। 21 ओड डेज आपके हो जाएंगे। अब देखिए 21 और 23 जोड़ देते हैं। कितना। तो 21 और प्लस का 23 जो है हम जोड़ देते हैं। तो देखिए 3 1 4 और 2 2 4, 44 हो गया। अब 44 को देखिए, 44 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। 44 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 7 छक्का 42 हो जाएगा। और देखिए ये आपका कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 और डेज आ गया। तो देखिए क्या आ जाएगा। 2 का मतलब क्या होता है। तो देखिए 1 सितंबर 2020 को क्या हो जाएगा। मंगलवार हो जाएगा। देखिए पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 निवेश किया। लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 30 नंबर प्रश्न है। तो बात करें देखिए सुरभि का। तो देखिए यहाँ पे सुरभि का और क्या कौन है आपका। सुरभि और आपका उर्वा। सुरभि और उर्वा हैं। तब देखिए यह क्या कर रही है। तो आपका ये 5 महीने के लिए लगा रही है। कितना। तो आपका 6,000, 6,000। और यह आपका क्या लगा रही है। तो 6,000 लगा रही है आपका। 6 महीने में आपका 5,000 लगा रही है। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए समान आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा। 5 छक 30, आपके 4 जीरो इधर आ जाएंगे और 4 जीरो इधर आ जाएंगे।
ये देखिए इससे इससे कट जाएगा, 1:1 आपका आ जाएगा, विकल्प नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है कि दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द दे रखे हैं। तो आदमी का औरत दे रखा है, यहाँ देखिए आदमी का औरत दे रखा है, और लड़के का क्या हो जाएगा, देखिए जिस प्रकार आदमी का औरत होता है उसी प्रकार लड़के का विपरीत आपका क्या होता है, तो लड़की होती है। क्या होती है, लड़की होती है। लड़की हमारी करेक्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आपका लड़की आपका चौथे नंबर विकल्प में दे रखा है। कह रहा है 32 नंबर में, भारत किस वैश्विक कंपनी के साथ आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन पर भागीदारी करने वाला पहला देश बन गया है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा फेसबुक पर। कह रहा है कि दिए गए कथन को सत्य मानते हुए तय करें कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण कर देगा। तो कथन कह रहा है सभी हेलीकॉप्टर वाहक हैं और कुछ बाइक्स आपके वाहक हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सभी जो आपके हेलीकॉप्टर हैं क्या हैं, तो आपके सभी हेलीकॉप्टर जो हैं आपके क्या हैं, तो आपके वाहक हैं। ये आपका वाहक हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि और कुछ बाइक्स आपके वाहक हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बाइक हो जाएगा। ये आपका बाइक हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स हैं। तो सभी हेलीकॉप्टर आपके बाइक्स हैं, तो आपका पहला तो इनकरेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा है कुछ बाइक्स आपके हेलीकॉप्टर हैं, तो बाइक्स आपके यहाँ पे हेलीकॉप्टर यहाँ कोई संबंध नहीं है, इस वजह से ये भी हो जाएगा। देखिए विकल्प हो जाएगा, ना तो हमारा निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ना तो हमारा निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है। कह रहा है कि देखिए इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसे सॉल्व कीजिए। देखिए इसे सॉल्व करने पर आज क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। देखिए इसे सॉल्व करने पर आपका 7 आ जाएगा। इसे सॉल्व कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। कह रहा लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। ऐसा किस वजह से होता है, तो देखिए आपका परावर्तन के कारण। कह रहा निम्नलिखित को पढ़ें और निर्णित करें कि नीचे कौन सा वाक्य उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कह रहा 50 विद्यार्थी किसी कक्षा में कितनी लड़कियों ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में कितनी लड़कियों ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है। तो वाक्य कह रहा है गणित में ठीक 4 लड़कों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है। और सेकंड कह रहा है कक्षा के 1/3 भाग ने गणित में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए तो बात करें, देखिए अगर यहाँ देखिए आपका दे रखा क्या, यहाँ आपका दे रखा होगा, तो आपका देखिए आपका क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर इसमें विकल्प नंबर आपका दूसरा हो जाएगा कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्प 1 और 2 हमारे दोनों पर्याप्त हैं। मेरा वर्ष 2017 की संतोष ट्रॉफी कौन सा टीम ने जीती थी जिसका फाइनल बोम्बलीम गोवा में आयोजित किया गया था। तो देखिए 37 का विकल्प नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। आगे कह रहा कि यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हमारा चौथा जगह प्रतिरोध कहा जाता है। कह रहा देखिए कि कथन कह रहा कि कथन क्या कह रहा है कि कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है। आपका ये आपका डॉग हो जाएगा। देखिए ये आपका डॉग हो जाएगा। कुछ डॉग आपके क्या हैं, तो आपके कैट नहीं हैं। क्या हैं, तो कैट नहीं हैं। और क्या कह रहा है कि कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। कुछ बिल्लियाँ जो आपकी क्या हैं, देखिए कुछ बिल्लियाँ जो आपकी हैं आपकी यानी माउस हो जाएगा आपका, माउस यानी चूहे। और देखिए क्या कह रहा है कि सभी चूहे सुअर हैं। सभी चूहे क्या हैं आपके, तो सुअर हैं। ये आपका सुअर आ जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है कि सभी कुत्ते चूहे हैं। तो देखिए कुत्ते आप यहाँ पे हैं, तो आपका ये भी इनकरेक्ट है। सभी सुअर चूहे हैं, तो सभी सुअर आपके चूहे नहीं होंगे, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकंड कह रहा है कुछ सुअर आपके बिल्ली है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कोई सुअर आपका कुत्ता नहीं, तो आपका नेगेटिव आपका भी कट जाएगा। तो विकल्प आपका केवल थर्ड जो है आपका अनुसरण कर रहा है। देखते हैं थर्ड विकल्प आपका किस में है। देखिए विकल्प नंबर दूसरे में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषम संख्या संयुक्त संख्या है। 40 में बात करें तो देखिए निम्न संख्याओं में 57 संयुक्त संख्या होगी, क्योंकि
3 तथा 9 दोनों से विभाज्य है। कौन सा 57 जो आपका है 3 से भी और आपका 19 से भी आपका जो है विभाज्य है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने वर्ष 2018 में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। 41 का देखिए 41 का विकल्प नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा गोल्ड कास्ट की। कह रहा है स्थान से सबसे उपयुक्त विकल्प भरने का करना एक तत्व देखिए आपका 42 नंबर है ना। देखिए एक तत्व जो आपका एक डुप्लेट या ऑक्टेट अवस्था में आने पर स्थिर प्राप्त कर लेता है। विकल्प इसमें देखिए थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 2019 में भारत में रंग के अनुसार मोटरसाइकिलों की बिक्री दे रखा है। देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा कि यदि 2019 में बेची गई मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 6000 थी तो आंकड़ों के मुताबिक किन रंगों की मोटरसाइकिलों को समान संख्या में बेचा गया था। तो 43 नंबर प्रश्न है। तो देखिए अगर बात करें हरे रंग का मोटरसाइकिल का परसेंट कितना दे रखा है। देखिए आपका हरे रंग का देखते हैं तो देखिए हरे रंग का आपका यहाँ पे 8% दे रखा है। यानी हरे रंग के जो मोटरसाइकिल का जो बिक्री दे रखा है हरे रंग का वह आपका 8% दे रखा है। 8% दे रखा है। अब देखिए भूरी तथा काली रंग का देखिए तो भूरी कहाँ है तो देखिए काली और भूरी का आपका 3 और 5 का रेशो दे रखा है। 3 और 5 का रेशो दे रखा है तो देखिए ये इनको जोड़ेंगे तो 8% हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा पहला हो जाएगा। पहला देखिए क्या रखा है भूरी और काली एक साथ हरे रंग के बराबर हैं। पहला हमारा विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में आपके यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 44 का हो जाएगा निशा देसाई बिस्वाल को। आगे देखिए क्या कह रहा कि उसका ब्लर हो रहा है कुछ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं। मैं इसको देखिए टेलीग्राम पे जो है से पीडीएफ में डाल देता हूँ, आप उसको वहाँ देख लीजिएगा क्योंकि थोड़े से आज के क्वेश्चन देखने में सही नहीं लग रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आपके इसको मैं टेलीग्राम पे जो है डाल देता हूँ, आप वहाँ से इसे कंप्लीट देख लीजिएगा विद सॉल्यूशन के साथ।